तो एप्लीकेशन वाले या यूट्यूब वाले सारे स्टूडेंट्स ने देख लिए। अभी आप लोगों का जस्ट एग्जाम हुई है। एईसी पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है और जो चीज मैंने बताया था मेरे भाई सारा चीज आपके एग्जाम में D2 छप गई है। अब जाके एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हैं मेरे भाई कि मैंने 5 क्वेश्चन बताया था और मैंने ये भी कहा था कि पांचों में से पांचों क्वेश्चन छपेगी और फाइनली मेरे भाई हिंदी में पांचों का पांचों क्वेश्चन छप चुकी है। जाके मेरे भाई आप लोग इजीली से देख सकते हैं। इंग्लिश में मेरे भाई राहुल सर ने जितना कुछ बताए हैं आप लोग सारा चीज A to Z मेरे भाई मैच कर गई है। अब मेरे भाई आप लोगों का बारी है हमारा डिजिटल एजुकेशन पे आखिर किस प्रकार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो मेरे भाई मैं आप लोगों को सबसे पहले एक सेट पूरा दिखाना चाहूंगा और शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। इसके बाद भी अगर आप लोग डिजिटल एजुकेशन का कोई लेक्चर देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे भाई जरूर कमेंट करें। आइए सर पहला क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर मुझे इसका नोट्स चाहिए तो मेरे भाई आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप सेमेस्टर 2 का कोई भी कोर्स को ओपन कीजिएगा तो आपको फाइनली मेरे भाई नोट्स मिल जाएंगे भाई। आइए सर कोर्स में आते सर पहला क्वेश्चन है सर बफर इज ए टेम्पोररी स्टोरेज फॉर, ये इनपुट है आउटपुट है या क्या है मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले मेरे भाई मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेफिनेशन देना चाहता हूं मेरे भाई कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे। इनपुट डिवाइस वे होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश देने के लिए किया जाता है, मतलब कमांड देने के लिए किया जाता है। जैसे मेरे दोस्तों आप सभी को पता होगा कि कंधा मेरा है बंदूक कोई और रख के चला रहे हैं, तो ये कंधा क्या हो गया मेरे भाई, तो ये हमें निर्देश देता है मेरे भाई, क्या हो गया, ये हमारा हो गया इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस वे होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा और निर्देश देने के लिए किया जाता है। ये डिवाइस उपयोगकर्ता द्वारा दी गई जानकारी को कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है मेरे भाई, बाइनरी भाषा, याद रखिए कौन सी भाषा, बाइनरी कोड को समझते हैं भाई, इस चीज को ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो बाइनरी कोड में बदलते हैं। उदाहरण के लिए ये हमारा कीबोर्ड क्या हो गया भाई, इनपुट डिवाइस होगी। माउस क्या हो गया सर हमारा, इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर क्या हो गया मेरे भाई, इनपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। वेबकैम क्या हो गया, हमारा इनपुट डिवाइस हो गया। जस्टिफाई क्या हो गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर ये हमारा इनपुट डिवाइस है। इसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें मेरे भाई आउटपुट डिवाइस का, तो आउटपुट डिवाइस वे होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस कंप्यूटर की डिजिटल भाषा बाइनरी को मानव पढ़ने योग्य के रूप में बदलते हैं। जैसे हमारा मॉनिटर, जैसे मेरे भाई माउस हमें कमांड दे रही है भाई कि 2 क्लिक करो 3 क्लिक करो, जो दिख रहा है ना भाई वो हमें कमांड दे रही है। कमांड देने के बाद जो हमें दिख रहा है, जो हमें विजिबल हो रही है, वो होता है मेरे भाई क्या, हमारा आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गई, हेडफोन हो गया, या मेरे भाई प्रोजेक्टर हो गई। ये क्या हो गया मेरे भाई कि कंप्यूटर के अंदर में जो कुछ भी है वो हमें दिखा रही है भाई। ठीक है, इसी तरह से मेरे भाई आप लोगों का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा बफर है ये हमारा आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों है भाई, इस चीज को ख्याल रखिएगा। बफर हमारा आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस दोनों है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, आखिर इनमें से कौन मेरे भाई आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है भाई। तो बताएंगे सर हमारा मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, पॉलिटर आउटपुट डिवाइस है, पर टच स्क्रीन मेरे भाई इनपुट डिवाइस है भाई। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह जगह सर क्या, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनयूजुअली कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ ए केबल। मेरे भाई हेल्प के माध्यम से जो हमारा केबल के माध्यम से जो हम लोग कंप्यूटर में कनेक्टिविटी करते हैं वो आपसे पूछा है किसके थ्रू से, तो बताएंगे सर पेरेबल डिवाइस। इनमें मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस, आखिर इनमें से कौन मेरे भाई ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो माउस हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है, लाइट पेन भी मेरे भाई क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पर हमारा भाई याद रखिएगा जीडीटर जो है मेरे भाई वो क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर पे आते हैं। विच पार्ट कनेक्टेड स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। आप लोगों को पता है मेरे भाई कि साउंड कार्ड के माध्यम से हम अपने म्यूजिक जो हमारे कंप्यूटर के अंदर में उसे हम बाहर सुनते हैं भाई। तो वो आपसे पूछा कि मेरे भाई किसके माध्यम से होती है, तो MIDI के माध्यम से, MIDI के माध्यम से। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस, आखिर इनमें से कौन मेरे भाई है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए मेरे भाई ये हमारा जो मॉनिटर है मेरे भाई ये हमारा आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर क्या है भाई आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन क्या है भाई आउटपुट डिवाइस है, पर स्कैनर मेरे भाई क्या है भाई, हमारा स्कैनर होगा मेरे भाई क्या, इनपुट डिवाइस। लेकिन प्रिंटर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बताएंगे सर वो हमारा आउटपुट डिवाइस होगा। इस चीज को ख्याल रखिए भाई। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, और लिनक्स
लिनक्स मैं पढ़ाऊंगा या नहीं मेरे भाई ये गारंटी नहीं है, राहुल सर आप लोगों को बताएंगे। लिनक्स के बारे में बड़ी तगड़ा तरीके से मेरे भाई याद कर लेना है। 50 में 16 क्वेश्चन आपका फिक्स है मेरे भाई, वहीं से पूछेगा। हाँ 15-16 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लिनक्स टॉपिक से होगा, इसलिए आप लोग ज्यादा फोकस लिनक्स पे रखिए। राहुल सर को मैंने बता दिया मेरे भाई कि वो आप लोगों को ज्यादा लिनक्स के बारे में ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग का डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे शेर सर ने, ठीक है। What does API स्टैंड फॉर, मतलब आपसे पूछा गया कि API का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताएंगे सर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, दे नॉर्मली इंटरेक्टेड विद द सिस्टम VIA द यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये हमारे क्या हो गया मेरे भाई, ये यूजर के लिए होता है भाई। किसके लिए, तो बताएंगे मेरे शेर न्यू किसके लिए, तो ये यूजर के लिए होता है भाई। क्वेश्चन को देखिए, घबराना नहीं है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगी। सिर्फ आप लोगों का टफ क्वेश्चन अगर होगी ना तो आपका लिनक्स सही होगा, बाकी एकदम कंप्यूटर का एकदम नॉर्मल क्वेश्चन होगी। और मेरे भाई आप लोगों का मैं 2 साल का जो 4 शिफ्ट में एग्जाम हुई थी ना भाई, सुबह शाम करके चारों शिफ्ट का मैं PYQ भी दिखा दूंगा मेरे भाई, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ऑफ एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर, आपसे पूछा गया कि कौन हमारा एक्वायरिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो डुप्लीकेटिंग द सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी इसका राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द दीज नॉट ए मोबाइल ऐप, अरे मेरे भाई कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ये सेमेस्टर 1 में पूछा भी गया था। कौन है मेरे भाई जो हमारा मोबाइल ऐप नहीं है, तो व्हाट्सएप तो है, ट्विटर तो है, इंस्टाग्राम तो है, गूगल नहीं है भाई, ये हमारा पीसी का है भाई, गूगल नहीं है भाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सर कि विच डिवाइस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा प्रोग्राम्स इनटू ए फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस, ये मेरे भाई जो प्रोसेस करती है इसके बारे में आप लोगों से पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा इनपुट डिवाइस, क्या मेरे भाई, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन पे आते सर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट, मेरे भाई अगर हम कंट्रोल भी दाबें, कंट्रोल भी प्रेस करें, शिफ्ट भी प्रेस करें और मेरे भाई अल्ट भी प्रेस करें, तो क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। अगर हम लोग एक साथ मेरे भाई तीनों बटन को दबा देते हैं ना तो वो हो जाएगा क्या, मॉडिफाई की हो जाएगा, क्या होगा मेरे भाई, मॉडिफाई की होगा। आइए सर मैं आप लोगों को शॉर्टकट की के बारे में मेरे भाई कुछ बता रहा हूं, यहां से आपका 2 क्वेश्चन आएगी भाई, कितना 2 क्वेश्चन है, तो 100% आपके पेपर में यहां से छपेगी, गौर से सुनिएगा एकदम मेरे भाई, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को ध्यान देना है। जैसे कॉपी करना है भाई तो आपको कंट्रोल प्लस सी प्रेस करना है, अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस भी प्रेस कीजिए, सॉरी कंट्रोल प्लस सी प्रेस कीजिए तो आपका कॉपी हो जाएगी। तो कॉपी करके आपको पेस्ट तो करना होगा, आप कॉपी किस लिए किए, पेस्ट करने के लिए, तो कॉपी करके जो पेस्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाई कंट्रोल प्लस भी, याद रखिएगा कंट्रोल प्लस सी में कॉपी हो गया, कंट्रोल प्लस भी में हमारा पेस्ट हो गया, इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। अगर आप कट करना चाहते हैं भाई कि बहुत सारा डाटा लिखा हुआ है इसे हम कट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस मेरे भाई एक्स दबा दीजिए, आपका कट हो जाएगी भाई, याद रखिएगा कॉपी और कट हो जाएगी, ठीक है। अंडो, अगर मेरे भाई डिलीट किया हुआ चीज को अगर वो वापस लाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कीजिए, ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद सिलेक्ट करना चाहते हैं, जितने सारे डाटा है भाई इन सारे डाटा को आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप दबाइए मेरे भाई क्या, कंट्रोल प्लस ए दबाइए, कंट्रोल प्लस ए, याद रखिए कंट्रोल प्लस आप ए प्रेस करेंगे ना तो जितने सारे डाटा है सब सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये भी मेरे भाई क्या है भाई, ये हमारे इंपॉर्टेंट है भाई। और आप लोगों को तो पता है मेरे भाई जो हमारा जूम इन जूम आउट क्या होती है आप लोगों को पता ही होगा, तो जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस मतलब माइनस का प्लस का सिंबल दबाइए तो वो जूम होगा, और मेरे भाई अगर जूम इन करना है मतलब जूम जो है उसको हटाना है भाई, इन जूम करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस आपको प्रेस करना है माइनस, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा भाई, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिए, जूम इन और जूम आउट भाई, ठीक है। आइए सर आप लोगों को मेरे भाई बुक मार्क अगर वेबसाइट करना है तो कंट्रोल प्लस डी करना है भाई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर न्यू टैब चाहते हैं भाई, न्यू टैब, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उसी को अंडरलाइन कर रहा हूं भाई, ठीक है। न्यू टैब अगर चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस टी आपको प्रेस करना है, आपका न्यू टैब आ जाएगी। तो इतना सारा है मेरे भाई आप लोगों का इंपॉर्टेंट की पॉइंट, साथ ही साथ मैं आप लोगों का फॉर्मूला भी बताऊंगा, कुछ फॉर्मूला भी होती है, देन आप लोगों का कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है भाई जो आपका फुल फॉर्म से होती है, तो फुल फॉर्म भी मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा मेरे भाई, ठीक है। आइए सर क्वेश्चन पूछा गया तो मेरे भाई किसके बारे में, अगला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मेरे भाई ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है भाई, 13 नंबर सबसे खतरनाक क्वेश्चन, जी हाँ याद रखिए कौन है मेरे भाई जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई।
विंडोज तो है, जैसे बोलते हैं भाई विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, फिर लिनक्स, यही तो आपसे ज्यादा पूछा जाएगा भाई। तो डॉस भी है मेरे भाई, लेकिन मेरे भाई ओरेकल नहीं है भाई, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह सर क्या, सी इसका राइट आंसर होगा। क्या मेरे सर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ए पर्सन हु डिजाइन द प्रोग्राम इन ए सॉफ्टवेयर पैकेज इन कॉल्ड। अच्छा, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति मेरे भाई वो डिजाइन करना चाहते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, ये आपसे कह रहे हैं क्या बोलेंगे, तो बताएंगे सिस्टम डेवलपर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, सिस्टम डेवलपर बोलेंगे। कितना आसान क्वेश्चन भाई, सिस्टम डेवलपर बोलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंस ऑफ नोटपैड। मेरे भाई आप लोगों के मोबाइल पे नोटपैड होंगे, है ना भाई, अगर नहीं है तो आपका मोबाइल ही खराब है भाई। यानी हर एक मोबाइल में मेरे भाई क्या आते हैं, नोटपैड होती है। तो नोटपैड में आप देखिएगा ना भाई, पहले से ही लिखा रहता है क्या, TXT, और मेरे भाई इसको हम लोग कट करके तब हम लोग कुछ टाइप करते हैं, यस या नो, तो इसको हम लोग बोलते हैं भाई TXT। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह से सर क्या, ये हमारा राइट आंसर होगा। जैसे मेरे भाई अगर आप कोई वेबसाइट पे जाएंगे ना, HTML, क्या HTML, इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, सिंगल यूजर आपसे पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, याद रहे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो MS DOS। क्या मेरे भाई, MS DOS, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह से सर क्या, सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा मेरे भाई कौन हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हमारा देखिए भाई, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्डपैड, ये हमारा कंप्यूटर का भाई क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमारा फोटोशॉप, एक्चुअली गलत लिखा है भाई, फोटोशॉप हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद MS एक्सेल, ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन मेरे भाई ये जो विंडोज है, ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, विंडोज क्या मेरे भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, विंडोज क्या है मेरे सर, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जैसे डॉस हो गया, लिनक्स हो गई, विंडोज 7 हो गया, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लेकिन ये जो वर्डपैड देख रहे हैं भाई, या हम लोग फोटोशॉप देख रहे हैं, MS एक्सेल देख रहे हैं, MS वर्ड देख रहे हैं, या पेंटिंग देख रहे हैं, ये सब क्या होती है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा ये सॉफ्टवेयर है भाई, ठीक है। अगला, विच रिप्रेजेंट द यूजर होम डायरेक्टली। तो भाई क्वेश्चन वो जो आपका 18 पूछा गया, इसमें बताना होगा, तो ये सिंबल मेरे भाई उल्टा एस बताना है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा। इस सिंबल से रिलेटेड आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे भाई, कितना, 2 क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी सिंबल से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ कमांड आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस टैक्स इन डॉस। अच्छा मेरे भाई डॉस का क्या कमांड होती है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया भाई, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर इंटरनेट कमांड्स, याद रखिए डॉस का कमांड क्या होता है भाई, इंटरनेट कमांड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह से सर क्या इज द राइट आंसर होगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कि PNG फाइल, हम लोग सुनते हैं भाई कि इस फाइल को PNG में कन्वर्ट कर दो, जल्दी से इस फाइल को PNG फाइल में कन्वर्ट कर दो, सबका गलत है भाई, ठीक है। क्या है मेरे भाई, PNG फाइल में कन्वर्ट कर दो, बोलते हैं नहीं, तो PNG का फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल, याद रखेगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फाइल, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सर, MFD स्टैंड फॉर, आपसे पूछा गया मेरे भाई फिर से कि MFD हमारा है, MFD का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो बताएंगे सर मास्टर फाइल डायरेक्टली, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर होगा। आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शॉर्टकट की से 2 क्वेश्चन, और मेरे भाई आप लोगों का फॉर्मूला से आप लोगों का 3 क्वेश्चन, टोटल मेरे भाई आप लोगों का 7-8 क्वेश्चन तो ऐसा ही मेरे भाई चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। आइए सर, जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड द मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट विंडोज। अच्छा मैक्सिमाइज अगर हमको करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट को हम लोग मैक्सिमाइज करना है तो हम क्या प्रेस करेंगे सर, तो बोलेंगे Ctrl+F प्रेस कीजिए, आपका मैक्सिमाइज हो गया, जो छोटा है वो बड़ा दिखने लगेंगे, यानी सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला, विच डिवाइस अलाउ यू टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, तो ये हमारा इनपुट डिवाइस है, क्या मेरे भाई, इंस्ट्रक्शन क्या भाई, ये हमारा इनपुट डिवाइस है भाई। अगला क्वेश्चन है सर, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच कमांड इज यूज्ड विथ VI एडिटर टू डिलीट ए सिंगल कैरेक्टर। इस सिंगल कैरेक्टर के बारे में आपसे पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर एक्स है भाई, क्या एक्स है भाई। अगला क्वेश्चन बात है सर, ये सिंबल से मेरे भाई कर लीजिएगा, मैं जितना सारा सिंबल क्वेश्चन करवाऊंगा, या राहुल सर जितना क्वेश्चन आप लोग को सिंबल क्वेश्चन करवाएंगे, सिंबल क्वेश्चन कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो विच सिंबल रिप्रेजेंट द यूजर होम डायरेक्टली, मैंने अभी आपको बताया होम के लिए क्या होगा भाई, तो बताएंगे सर होम के लिए हमारे क्या हो जाएगा सर, उल्टा एस, क्या होगा मेरे भाई, होम के लिए
हमारा उल्टा एस का सिंबल का प्रयोग करेंगे। आइडेंटिफाई द कमांड विच इज यूज्ड द रिमूव फाइल। अच्छा मेरे भाई रिमूव फाइल जो हमारा है उसको हम लोग करते हुए आरएम से, किससे मेरे भाई, आरएम से। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर होगा। विच लिनक्स, अब आ गया मेरे भाई सबसे बड़का टॉपिक आपका लिनक्स से। तो विच लिनक्स कमांड यूज टू कॉपी फाइल थ्रू द कमांड लाइन, तो बताएंगे सीपी। क्या मेरे भाई, सीपी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात है सर, विच लिनक्स कमांड इज यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फाइल, तो बताएंगे सर कैट। क्या मेरे भाई, कैट। लिनक्स के बारे में मेरे भाई आपको तो रट्टा लगाना पड़ेगा। अगर लिनक्स के बारे में और ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं मेरे भाई तो कमेंट कीजिएगा। मेरे भाई आप लोगों को पूरा थ्योरी लेकर आऊंगा लिनक्स से, क्योंकि 16-17 क्वेश्चन तो आपका सिर्फ और सिर्फ लिनक्स से ही पूछे जाएंगे, इस चीज को ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मैक्सिमम प्राइमरी पार्टीशन कैन बी मेड, तो बताएंगे सर कितना है भाई, ये 4 है भाई। कितना है मेरे शेरू सरनियो, 4 है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, जिनको भी नोट्स चाहिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई भी कोर्स में जाके आप सेमेस्टर 2 वाले कोई भी कोर्स में जाकर के ओपन कीजिएगा मेरे भाई, तो आपको नोट्स आसानी से मिल जाएगी। इसलिए मेरे भाई आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे नोट्स चाहिए, तो आप लोग जाकर के प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। हाउ मेनी टाइप ऑफ यूजर आर देयर इन लिनक्स, अच्छा कितने प्रकार के लिनक्स होता है आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर हमारा 2 प्रकार के हमारा लिनक्स होती है। कितने प्रकार के मेरे भाई, 2 प्रकार के हमारा लिनक्स होती है। विच की आर यूज टू टर्मिनेट द कमांड एक्सक्यूशन द कमांड प्रोमोट, तो बताएंगे सर ये जो 32 है भाई इसका राइट आंसर होगा क्या, तो कंट्रोल प्लस सी है, कंट्रोल प्लस ब्रेक, इन्हें हमारे भाई ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है सर, कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ, जो हमारा कर्नल है भाई ये कोर पार्ट होती है दोस्तों। किसका होता है कोर पार्ट, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिए मेरे भाई, क्या, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार का, इसको भी याद रखिएगा। अगला है सर, in MS Word which shortcut key is used to delete one character to the left, तो बताएंगे सर बैक स्पेस। क्या मेरे भाई, बैक स्पेस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तरह जगह सर क्या, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू ब्लैंक। अच्छा मेरे भाई अगर न्यू ब्लैंक अगर आप ओपन करना चाहते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से, तो कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे, कंट्रोल अब प्लस एन प्रेस करेंगे तो मेरे भाई आपका न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगी कहां पे, MS वर्ड में, ठीक है। अगला, विच फ्यूचर ऑफ MS वर्ड हेल्प टू क्रिएट ए लिस्ट एंड डॉक्यूमेंट, ये मेरे भाई आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 36 भाई, याद रखिए 36, तो बताएंगे बुलेट एंड नंबरिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला है सर कि विंडोज एक्सप्लोजर इज एन ए एग्जांपल, किसका एग्जांपल है मेरे भाई, विंडोज एक्सप्लोजर जो हमारा है ये किसका एग्जांपल है भाई, तो बताएंगे सर ए फाइल मैनेजर। किसका मेरे भाई, फाइल मैनेजर का भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है कि व्हेन ओपनिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, जो मेरे भाई 2016 में जो मेरे भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो MS वर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके साइज मेरे भाई आपसे पूछा कि साइज क्या था, तो बताएंगे सर 11 साइज था। क्या मेरे भाई, 11, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कट द टेक्स्ट, अच्छा मेरे भाई कट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एक्स, क्या मेरे भाई कट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स से मेरे भाई हम लोग आसानी से कट कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन पाते हैं सर, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रेजेंट की टू द चेक द स्पेलिंग, तो मेरे भाई किसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं, याद रखिएगा मेरे भाई कोई भी स्पेलिंग को हम चेक कर सकते हैं, याद रखिए ऐप प्रेस कीजिएगा F7, क्या मेरे भाई कंप्यूटर सॉरी कीबोर्ड में प्रेस कीजिएगा F7, ठीक है। तो मेरे भाई ये मैं आप लोगों को एक सेट बताया भाई, इसी तरह से अगर आप लोग PYQ देखना चाहते हैं पूरा का पूरा 4 सेट जिसमें लगभग 200 क्वेश्चन होंगे भाई, तो आप लोग सारा स्टूडेंट दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मेरे भाई दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल मेरे भाई बात करता हूं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।